इस बार केंद्र में मोदी सरकार नहीं एनडीए की सरकार बनी है। जनता ने बीजेपी और मोदी सरकार को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बिहार में नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की लोकप्रियता के चलते केंद्र में एनडीए को बहुमत मिला है और अब ये दोनों ही दल अपने समर्थन की कीमत वसूली में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार ने तो पहले ही 2025 तक अपना सीएम पद सुरक्षित करवा लिया है। साथ ही 2025 का विधानसभा चुनाव भी एनडीए नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ेगा। इस पर भी बीजेपी की मोहर लगवा ली है। नीतीश अब राज्य के आर्थिक पैकेज को लेकर दबाव बनाना शुरू कर चुके हैं। वैसे डिमांड तो विशेष राज्य की भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ टीडीपी भी अब दबाव की राजनीति की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। टीडीपी सांसद और मोदी सरकार में मंत्री राम मोहन नायडू पहले ही कह चुके हैं कि उनके राज्य को केंद्र की मदद की जरूरत है। कई योजनाएं हैं जो केंद्र की मदद से ही हो सकती हैं। केंद्र सरकार आर्थिक पैकेज दे या विशेष राज्य का दर्जा दे, आंध्र को केंद्र की मदद की जरूरत है। तो अब मोदी सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए खुद राज्य के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच गए। पीएम मोदी से उनकी 45 मिनट तक लंबी बातचीत हुई और दावा किया जा रहा है कि नायडू ने राज्य की जरूरतों की लंबी चौड़ी सूची पीएम मोदी को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि चंद्रबाबू ने पीएम से प्रदेश की राजधानी अमरावती के विकास और लंबित पड़े कामों में तेजी लाने, राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के लिए डैम, ओवरऑल राज्य की माली हालत में सुधार के लिए केंद्र से मदद मांगी है। इसके साथ ही नायडू केंद्र की कई परियोजनाओं को अपने प्रदेश में लाना चाहते हैं। नायडू के तेवरों से साफ है कि वो अब समर्थक की पूरी कीमत वसूलने की तैयारी में है। वैसे भी नायडू इस बार बीजेपी को किसी भी तरह की रियायत देने को तैयार नहीं है और उन्हें इस बात का भी अंदाजा है कि बीजेपी को सरकार चलाने में टीडीपी के समर्थन की सबसे ज्यादा जरूरत है। एनडीए में बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सांसद टीडीपी के हैं। पार्टी के 16 सदस्य हैं और मोदी सरकार के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है और इसी के चलते नरेंद्र मोदी की टीडीपी चीफ के साथ मुलाकात 45 मिनट तक चली। नहीं तो आमतौर पर पीएम की दूसरे किसी सीएम के साथ मुलाकात 15 से 20 मिनट तक ही चलती है। टीडीपी की तरफ से बताया जा रहा है कि पार्टी विशेष पैकेज को लेकर सरकार पर दबाव बनाएगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश के गठन को सिर्फ 10 साल हुए हैं और राज्य कर्ज की बोझ तले दबा हुआ है। राजधानी को लेकर जो काम होने थे वो भी पूरे नहीं हुए हैं। इसके लिए पहले ही जगन मोहन की सरकार को जिम्मेदार माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि नायडू की डिमांड को लेकर पीएम मोदी ने आश्वासन दिया है। वैसे नायडू और पीएम मोदी की मुलाकात पर इंडिया गठबंधन की भी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इंडिया की तरफ से भी नायडू के लिए अपने दरवाजे खोलकर रखे गए हैं। अब पीएम मोदी दबाव में दिखाई दे रहे हैं। अगर वो टीडीपी चीफ के दबाव में झुकते हैं तो आर्थिक पैकेज को लेकर दूसरे राज्यों की डिमांड भी सामने आएगी, खास तौर पर उन राज्यों में जहां सरकार बीजेपी की है। ऐसे राज्यों में विपक्ष की तरफ से इस तरह की मांग को उछाला जा सकता है और अगर पीएम ने नायडू की डिमांड को नहीं माना तो फिर उनकी सरकार संकट में फंस सकती है। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को 240 सीट ही मिली है। बहुमत का आंकड़ा 272 है, यानी बहुमत से 32 सीट कम। ऐसे में नायडू हो या फिर नीतीश कुमार, मोदी सरकार के लिए इन दोनों की सबसे ज्यादा जरूरत है और ये दोनों ही नेता समर्थन की कीमत वसूल करने में जुट गए हैं, जिससे साफ हो गया है कि पीएम इस बार सहयोगी दल के दबाव में है। उनके लिए इस बार सरकार चलाना आसान नहीं है।